नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। 9 दिसंबर को जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी घुसपैठियों ने हमारे सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हमारे वीर सैनिकों ने, शूरवीरों ने उन्हें खदेड़कर बाहर कर दिया। ये खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक वीडियो भी इससे जुड़ा एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि वीके न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उसमें दावा ये किया गया था कि ये जो वीडियो है ये तवांग का ही है और ये तब का ही है जब चीनियों को खदेड़कर हमारे सैनिकों ने बाहर किया था। हालांकि अगर ये वीडियो तब का भी नहीं माना जाता तो उसमें साफ तौर पर यही दिख रहा है कि जो भारतीय सैनिक हैं वो बड़ी ही जाबाजी से चीनी सैनिकों पर टूट पड़े हैं और उन्हें डंडों से मार मार कर सबक सिखाते नजर आ रहे हैं। अब उस जो खबर है 9 दिसंबर की, किस तरीके से तवांग इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे सैनिकों ने बाहर कर दिया था। अब इस खबर पर लगातार लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से इस खबर पर रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे वीर सैनिकों का जज्बा और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी में एक और नाम जुड़ गया है, वो है राजस्थान में अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख और दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान, इन्होंने बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर यह बता दिया है कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को बालाकोट की तरह कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से भारतीय सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और वहां पर जितने भी आतंकी कैंप चल रहे थे उन्हें तबाह कर दिया था, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था, उसी तरीके से चीन को भी तगड़ा जवाब भारत को देना चाहिए। ये बयान यहां पर दीवान की तरफ से, जो सैयद जैनुल आबिदीन अली खान है, उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने क्या कुछ आगे कहा है वो आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि यह जरूरी है कि भारत चीन को भी बालाकोट जैसा सबक सिखाए। उन्होंने कहा कि चीन आए दिन भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। भारतीय सैनिकों से झड़प की खबरें आती ही रहती हैं। हमें गर्व है कि हमारी सेना के शूरवीर उसे कामयाब नहीं होने देते। साथ ही हमारे सैनिक हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं, लेकिन फिर भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रोज रोज इस नापाक हरकत पर विराम लगाने के लिए जरूरी है कि भारत चीन को भी बालाकोट जैसा सबक सिखाए। उन्होंने आगे कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति और मधुर संबंध पर जोर देता रहता है, लेकिन पड़ोसी देश भारत के इस व्यवहार को कमजोरी ना समझें, अन्यथा आप सभी को बालाकोट स्ट्राइक के बारे में तो मालूम है, जिसमें भारत ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। उन्होंने आगे कहा कि आज चीन हो या कोई भी देश, भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में किसी भी हद तक जा सकता है, जिसकी जीती जागती मिसाल दुनिया के सामने बालाकोट है। चीन को अपनी नापाक हरकतों से बाज आना ही होगा, नहीं तो वह ये ध्यान रखे कि ये नया भारत है। ये बड़ी बात यहाँ पर अजमेर में जो दरगाह है उसके आध्यात्मिक प्रमुख दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान की तरफ से की गई है और एक तरीके से ये बयान उनको भी सबक सिखाने के लिए है जो सेना का अपमान करते हैं। यानी कि पिछले दिन हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से पीडीपी की जो नेता हैं और जिनका नाम महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने किस तरीके से भारतीय सेना पर विवादित बयान दिया था और अब ये जो बयान इनका सामने आया है दरगाह के दीवान का, ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो ऐसे लोग हैं जो अभी भी भारतीय सेना पर सवाल खड़े करते हैं, उनके शौर्य पर सवाल खड़े करते हैं, उनको भी ये मुंह तोड़ जवाब एक तरीके से कहा जा सकता है। तो ये जो बयान है ये दरगाह की तरफ से, दरगाह के जो दीवान हैं उनकी तरफ से यहाँ पर सामने आया है। अब इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज़ के साथ। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।